हेलो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग। इसमें मैं आपको मोस्टली फजांस रूल के और बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट आपको पहले तो पता होना चाहिए, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू इंटू डी। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकालते हैं बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे अच्छा अब देखो, यहाँ पे सबसे बेसिक एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है NF3। NF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो पिरामिडल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वेक्टर फॉर्म होता है बेसिकली डाइपोलमेंट, तो 3 तो नीचे और 1 ऊपर। तो इसी वजह से NF3 का डाइपोलमेंट सबसे कम होता है। तो यहाँ पे NF3 का सबसे कम ऑप्शन ए वैसे ही आंसर हो गया, ठीक है। वैसे तो ऐसे ही पता लग गया। अब यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन Br और हाइड्रोजन सल्फर। ऐसे भी देख सकते हो, किसका ज्यादा हो जाएगा, ये वाला ज्यादा हो जाएगा, सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लो। और क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं सर, ठीक है। तो ये तो वैसे ही पता चल गया था, ठीक है, NF3 से ही पता लग गया था। आप क्लोरोफॉर्म से भी पता कर सकते थे, पर अच्छा क्लोरोफॉर्म में तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, NF3 ही सबसे सही ऑप्शन था, ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो अच्छा देखो बेटा, अब आपको यहाँ पे क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, अगर आपको बताया ही होगा आपने अगर कहीं पे पढ़ा है तो, कि जो भी सिमेट्रिकल होता है, मतलब यहाँ 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी है, परफेक्ट ज्योमेट्री है, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो PF5 और CH4 में तो 0 हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, इन्होंने मैक्सिमम बोला है। अच्छा, मैंने पिछले वाला ही सवाल कराया, देखो ये सवाल बहुत बार आता है जेईई मेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, ये 3 एरो तो नीचे आ जाएंगे और ये एक वाला ऊपर रहेगा, तो इसका डाइपोलमेंट भी बहुत कम हो जाएगा। और अमोनिया में क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो एरोस किस साइड पे बनेंगे, ऊपर की साइड। और इसी तरीके से लोन पेयर तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, अमोनिया का आ जाएगा। बहुत ही सीधे सवाल है ये, अगर आप नोट्स भी अच्छे से पढ़ते हो ना, या आप मैंने अगर मुझसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आपको मतलब देखते ही टिक कर दोगे, नोट्स में है ये सवाल, ठीक है ना। अच्छा, गिविंग, अच्छा ये तो मैंने अभी करा के ही निपटा हूं, देखो तो सही, मतलब 2 मिनट पहले। अभी देखो ये सवाल अपन ने यहाँ पे करके ही निपटे, ये सेम चीज मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है ना। तो आई थिंक सो अब तो कर ही लोगे इसको, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, ठीक है, वो तो बिल्कुल सही बात है। NH3 एंड पिरामिडल शेप, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। पिरामिडल शेप हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर होते हैं, पिरामिडल शेप हो गया। अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि डाइपोलमेंट अमोनिया का ज्यादा है, ठीक है, देख रहे हो, सेम सवाल है, आई थिंक 25 के जेईई मेंस वाले सवाल है, ठीक है। अमोनिया सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बहुत सही है, ठीक है, सी हो जाएगा। आप बस पढ़िए, जेईई इतना सा कह रहा है, आप क्लास नोट्स कर लीजिए और मैक्सिमम आप 5 to 10 ईयर्स के PYQ लगा के चले जाइए जेईई मेंस में, आपका आराम से हो जाएगा। अच्छा, अरेंज द बॉन्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। अच्छा देखो, ये बहुत ही आसान चीज होती है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, आप इसमें ऑप्शन जो ये दिए हुए हैं, यहाँ पे जो N2 है, N2 तो क्या है, खत्म है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो सबसे कम हो जाएगा। तो N2 वाला ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये 2 ऑप्शन बच गए, ए और डी। अच्छा, उसके बाद LIF आ जाता है। अच्छा, LIF ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चाहिए क्योंकि फ्लोरीन, अच्छा उसके बाद ऑक्सीजन। अच्छा ये अच्छा, इसमें भी दोनों सेम है, कोई बात नहीं, कर ही लेंगे अपन, ठीक है ना, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अब ये अच्छा सवाल है, मतलब ऐसे चेक करने से नहीं निकल रहा जल्दी से आंसर। सल्फर ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस ज्यादा रहेगा, क्लोरीन फ्लोरीन में, ऑफकोर्स क्लोरीन फ्लोरीन में रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आराम से ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीस्ट आयनिक। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे कर लेते हैं आप, ठीक है, कि जिसमें सबसे कम डिफरेंस हो। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक से याद है या आइडिया भी है तो AgCl वैसे हो जाएगा, नहीं है तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा AgCl व्हाइट कलर का होता है, अगर आप क्लास जाते हो ना, क्लास में बैठते भी हो तो भी आपको पता होता है कि AgCl व्हाइट कलर का होता है, तो आराम से आंसर आ जाएगा। एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है, ऐसे एक तो बेसिक केमिस्ट्री नॉलेज से ही हो जाएगा ये, ठीक है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक फजांस रूल से भी कर लेते हैं इसे। देखो फजांस रूल्स में क्या होता है,
कि पोलराइजिंग पावर जिनकी ज्यादा होती है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्या बात क्लियर है? लीस्ट आयनिक का मतलब वही है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, अब आपको उसमें एक और चीज बताई जाती है कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के। कैटायन के लिए डिफाइन होती है, याद रखना, पोलराइजिंग पावर। और एनायन के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी, पोलराइजिंग पावर कैटायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसकी रेडियस के इनवर्सली। और जिनका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इसी वजह से पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा आ जाती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे उससे भी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तीनों से आंसर वही आएगा, वो तो खैर सेम ही आएगा। ठीक है, गलत थोड़ी आ जाएगा आंसर, कोई मेथड दूसरा। अच्छा, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान सवाल आ गया। ठीक है, इस टाइप के आपको जेई मेंस में बहुत ज्यादा सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, पर कर लेते हैं इसको। अच्छा, PCl5 का फोस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, देखो इस तरीके से 5 बॉन्ड बन गए। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाएगा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अपन तो डी का थर्ड देख लेते हैं। डी का थर्ड ये हो गया, तो आई थिंक सो वैसे तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, BrCl5, वैसे तो इसको भी अब, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बनाएगा एक लोन पेयर। ठीक है, तो सॉरी इसमें ना थोड़ा सा, अरे तो कुछ ज्यादा ही बड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेंगे आराम से। स्टेरिक नंबर 6 आ गया। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी। तो इसमें ज्योमेट्री दे रखा है, हालांकि इसमें शेप स्क्वायर पिरामिडल है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल होगा, गलती से ऑक्टाहेड्रल मत कर देना आप। ठीक है ना, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा ये। ठीक है, CrF6 का हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो वैसे ऐसे भी देख के ही बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हल्का सा है, बट ये तो कोई ऐसे हाइब्रिडेशन। O3 का क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। ये तो आंसर तो मेरा पहले ही आ चुका था। ठीक, ठीक है ना, सी आंसर मेरा पहले ही आ चुका था, तो वो तो मुझे वैसे भी टेंशन नहीं थी। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। B2S6 दिख रहा है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं होता। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े आप अपनी। BCl3 दो आ जाएगा, क्या है, विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो B2S6 और BCl3। यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मुझे पता है आप यूं सोच रहे होंगे सर उसमें तो पार्शियली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जहां पे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम होता है उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। BCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेटल हाइड्राइड के लिए आप एनसीईआरटी जरूर प्रेफर करें, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अच्छा ये अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे। अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया है। ऐसा सिमिलर सवाल है ना, एक जेई एडवांस में भी आया है, हालांकि वो पोटेंशियल एनर्जी वाला सवाल था। आई थिंक सो 2022-23 में कभी पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा सवाल है वो भी। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे द इंट्रामोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ABCD। ठीक है, अटेम्प्ट करो इसे। आई होप सो आपने कर लिया होगा ये सवाल अभी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम किसकी है, AB की है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम सबसे ज्यादा इसकी है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, AB का हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड वाइज देख सकते हैं आप। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे पूछा गया है तो AB का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, अगर सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है AB का, तो दैट मीन्स B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ये तो वैसे ही गलत था। लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ LP, ये भी गलत है। बॉन्ड लेंथ ये सबसे शॉर्ट नहीं है, सबसे शॉर्ट कौन सी हो जाएगी, AB हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एजाइड आयन, ये तो बहुत ही सिंपल है। एजाइड आयन क्या होता है, N3 माइनस को एजाइड आयन बोलते हैं। स्ट्रक्चर आप इसका बना सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, ध्यान से देखो, ये इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए बना भी देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था, ये 2 और 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोला, अच्छा इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड। ठीक है, तो ये तो आपका 2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2 से बड़ा ही रहेगा हमेशा। आई थिंक सो अब तो कर लोगे ऑप्शन टिक आप। ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल काम है, कर लोगे आप ऑप्शन टिक आप। अच्छा, द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, तो देखो वैसे तो इसका ना सिस फॉर्म देख के मैं ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पे, क्योंकि सिस फॉर्म में कौन सा है, पहला वाला ही है। ठीक है, तो वैसे भी कर सकता था, पर आप चाहो इसमें ऑप्शन सही है, गलत तो नहीं है ना।
ठीक है, देख लेते हैं। ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते थे, सिंपल इसी चीज से देख सकते थे, ठीक है, सिस फॉर्म। अरे आप ऐसे देखो ना, ठीक है, कई बार ऐसे सिमिलर टाइप की क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट भी देखी जा सकती हैं चीजें, ठीक है। अब ये ट्रांस होता, ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो फिर नहीं हो पाता डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इस वजह से मैंने ऐसे सिस से डायरेक्ट ही कर दिया उसे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। इस सवाल की सबसे खास बात क्या है ना, कि इसमें बड़ी प्यारी यूनिट डायमेंशन यूज हो रही है, और ये इस टाइप की यूनिट डायमेंशन मोस्टली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले करने के पहले आपको तो ये तो पता होगा, इसे डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी होता है, ठीक है, और यूनिट कितनी हो जाती है, कूलाम इंटू मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट इंटू सेंटीमीटर, या फिर आप 1D/, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा यूनिट कन्वर्जन आपको बता देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट होती है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम तो होता ही है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एक और चीज़, थोड़े यूनिट डायमेंशन पूरा ही कर लेते हैं, जब लिख ही रहा हूँ तो 3.33 इंटू 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर, या 4.8 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट इंटू सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे देखो, आपको क्या दे रखा है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है, डी दे रखा है, तो क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 3 8 इंटू 10⁻², और इसको मैं डी 1.6 डिबाई में है, इस वजह से मैं इसको सेंटीमीटर में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मेरा क्या आ गया, क्यू आ गया। मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से, चालाकी से इन्होंने क्या कर रखा है, फ्रैक्शन चार्ज ऑन ईच एटम दिख रखा है, मतलब आपको टोटल चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अपना 3 8 इंटू 10⁻², 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। ये तो अपना, और ये टोटल चार्ज, इसको इस लाइन को, इसको हल्का सा मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ये, ठीक है, इसको छोटा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 1.17 इंटू 10⁻8, ये तो अपना चार्ज हो गया, ये मेरी क्यू की वैल्यू है, ठीक है ना, मैंने ऊपर से निकाल के। और यहाँ पे जो कैपिटल क्यू है, ये 4.1, ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, इन्होंने दे भी रखा है हालांकि, ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट, इसको आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, अच्छी खासी कैलकुलेशन, जब आप सॉल्व करोगे आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट, ये ना जे एडवांस का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, मल्टीपल करेक्ट है, हाईलाइट कर लो इसे, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल करेक्ट नहीं मतलब, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, अपन को देखने पे क्या है, जनरली जब अपन फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो अपन को लगता है कि यार ये तो सारे ही जीरो होने चाहिए थे, लेकिन यहीं पे अपन गलती खा जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री को अपन बेसिक से नहीं पढ़ते। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, तो एक वेक्टर नीचे आएगा, एक वेक्टर ऊपर आएगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ तो क्या है, एक सिंगल एटम थे, यहाँ पे अब ग्रुप लगा हुआ है, यानी दो एटम है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बनाऊंगा, तो साइनाइड का हाइब्रिडाइजेशन मुझे और आपको दोनों को पता होना चाहिए कि sp होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि लीनियर है तो कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात OH की करूं, ठीक है, तो यहाँ पे OH के अबाउट आपका वी शेप आ रहा है या बैंड शेप आ रहा है। अब इसमें एक गजब की दिक्कत ये है कि ये ऐसे आपका ट्रांसफॉर्म में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन ये सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता था। बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना है इसको। अब यहाँ पे ये वाला वेक्टर और ये वाला तो खैर सब दोनों में कट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर इधर आएगा और ये वेक्टर इधर, तो यहाँ तो ये कट गया, तो ये क्या आ गया, जीरो। अब सिमिलरली यहाँ पे जब सिस फॉर्म है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आ पाएगा। समझ में आएगा तो मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जीरो प्लस नॉन जीरो, तो इक्वल टू नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट बोला इसी वजह से उसने। अच्छा देखो, अब मैं इसको थायोल को मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम चीज हो जाएगी। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से सवाल हो गया ये,
है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ऑफकोर्स कोई गरीब ही बच्चा होगा जिसको ये नहीं पता होगी कि ये इससे बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि cesium+3 तो नहीं हो सकता ना। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सर मैंने तो ये सोच लिया था, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना। और I3- का तो हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत बार पूछा गया है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नेक्स्ट सवालों के साथ। उसके लिए आप अपनी केमिकल बॉन्डिंग को और अच्छे से रिवाइज कर लेना।